हेलो बच्चों, आज हम कवर करने वाले हैं हिंदी व्याकरण का एक और टॉपिक लिंग। इसके पहले हमने अव्यय देखा, उसके प्रकार देखे हमने, उसके पहले हमने क्रिया के भेद देखे। तो 7 टॉपिक हम कवर कर चुके हैं। यहाँ पे देख सकते हैं 8 टॉपिक है, आज हम इसको देखने वाले हैं। बहुत इजी है, बहुत सिंपल है, ये हर बच्चों को आता है। बट आपके व्याकरण में है बहुत, जैसे भी 5th के बच्चों को नहीं आता, 6th के बच्चों को नहीं आता, तो उनको यहाँ से हेल्प मिलेगा। चलिए देखते हैं। पहला चीज़ आपको समझना होगा कि यहाँ पे लिंग 2 प्रकार की होती है, एक स्त्री और एक पुरुष, यानी पुल्लिंग लिंग। एक स्त्रीलिंग को दर्शाती है, दूसरा पुल्लिंग को। ठीक है, तो समझते हैं हम। अब यहाँ पे समझो, मोर नाच रहा है, मोरनी नाच रही है। और जैसे ही हम यहाँ पे देखते हैं, जो हमारा सब्जेक्ट होता है वो अगर पुल्लिंग में है तो जो क्रिया है उसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाता है। अब यहाँ पे मोर पुल्लिंग था तो वो रहा है था, क्रिया क्या हो गया हमारा, रहा है। क्रिया यानी वर्ब, जो एक्शन वर्ड होते हैं। तो मोर क्या है, पुल्लिंग है, और ये यहाँ पे हम क्या करेंगे, रहा है। मोरनी नाच रही है। तो आपको एग्ज़ाम में आता है ना, लिंग बदलो, लिंग लिखो, बदल के लिखो, ये सारे क्वेश्चंस आते हैं और हर स्टैंडर्ड को आता है, 10th स्टैंडर्ड तक आता है। आज हम डिटेल में समझेंगे। घोड़ा दौड़ रहा है, घोड़ी दौड़ रही है। लड़का पुस्तक पढ़ रहा था, लड़की पुस्तक पढ़ रही थी। चेंज हो गया क्रिया। माली पौधे लगा रहा है, मालिन फूल तोड़ रही है। यहाँ पे समझ रहे हो, चेंज हो रहा है ना क्रिया। तो यहाँ पे समझो, ऊपर दिए गए वाक्यों के रेखांकित शब्दों को 2 वर्गों में बांटा जा सकता है, 2 भाग में बांटा जा सकता है। तो यहाँ पे देखो, मोर, घोड़ा, लड़का, माली, ये क्या होगा, ये पुरुष लिंग, पुल्लिंग हो गए। मोरनी, घोड़ी, लड़की, मालिन, ये क्या हो जाएंगे, स्त्रीलिंग। अब यहाँ पे देखिए दिया गया है पूरा अ वर्ग की संज्ञाएं, यानी जो संज्ञाएं हैं, संज्ञा ही है ना, सब नाम है किसी का। घोड़ा भी एनिमल का नाम है। तो अ वर्ग की संज्ञाएं पुरुष जाति को सूचित करती हैं और ब वर्ग की संज्ञाएं स्त्री जाति को सूचित करती हैं। ओके, यानी मेल फीमेल वाला, जेंडर इंग्लिश में पढ़ा होगा, जेंडर। ठीक है, तो वही है, जेंडर को हिंदी में लिंग बोलते हैं, और यही जो स्त्रीलिंग है पुल्लिंग है, तो स्त्रीलिंग को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, फेमिन। ठीक है, और पुल्लिंग को मैस्कुलिन। ठीक है, पुरुष या स्त्री जाति का बोध करने वाले शब्द को लिंग कहते हैं। ये चाहिए, इस चीज़ें हम बहुत बार बता चुकी मैं आपको भी। हिंदी भाषा में लिंग 2 प्रकार के होते हैं, ये भी मैंने आपको समझा दिया। पहला पुल्लिंग, दूसरा स्त्रीलिंग। अब पुल्लिंग क्या है, जो संज्ञा शब्द, हाँ, संज्ञा मैंने स्टार्टिंग में ही पढ़ाया हुआ है, आप चेक कर सकते हो प्लेलिस्ट में। हिंदी व्याकरण, हिंदी व्याकरण और राइटिंग स्किल दोनों एक ही में हैं, एक ही वीडियो में, एक ही प्लेलिस्ट है उनका। जो संज्ञा शब्द किसी पुरुष जाति का बोध कराता है उसे पुल्लिंग कहते हैं, जैसे पिता, शेर, पुत्र आदि। तो ये सब के सब क्या हैं, ये पुरुष जाति का बोध कराते हैं। इनसे हमें लगता है इसे हम पुरुष के बारे में बात कर रहे हैं, मेल के बारे में बात कर रहे हैं, उसी को ही हिंदी में बोलते हैं पुल्लिंग, इंग्लिश में बोलते हैं मैस्कुलिन। स्त्रीलिंग जिसे हम फेमिनिन बोलते हैं, फेमिनिन इंग्लिश में, जो संज्ञा शब्द स्त्री जाति का बोध कराता है उसे स्त्रीलिंग कहते हैं, फेमिनिन, जो हम इंग्लिश में बोलते हैं। हाँ, माता, पिता की जगह हम माता बोले। अब बोलता है अगर आपको लिंग चेंज करो, तो पिता रहता है तो हम माता कर देते हैं, शेर रहता है तो शेरनी कर देते हैं, बराबर। पुत्र रहता है तो पुत्री कर देते हैं। यहाँ पे देखिए कुछ महत्वपूर्ण शब्दों के लिंग। अब जैसे यहाँ पे समझो, बाल, मनुष्य, स्कूल, सफ़र, आनंद, मौसम, टिकट, पानी, फर्ज, प्राण, गौरव, हस्ताक्षर, क्षण, नोट, दरवाज़ा, थप्पड़, समय, गमला, गुड़, व्यक्ति, पौधा, असर, लालच, कागज़, दूध, आम, बाजार, घी, तेल आदि, ये सब क्या हैं, पुल्लिंग शब्द हैं। हम बोलते ना पौधा बढ़ रहा है, पौधा बढ़ रही है नहीं बोलते हम, पौधा बढ़ रहा है, पौधा उग रहा है, पौधे उग रहे हैं, इस तरीके से। स्त्रीलिंग पतंग बोलते ना, हमारी पतंग कट गई, ये नहीं बोलते पतंग कट गया, पतंग। ठीक है, मृत्यु आने वाली है, मृत्यु आ चुकी है, तो हम कैसे उसे यूज़ कर रहे हैं, स्त्री की तरह। खुराक, कितनी खुराक ली आपने। ठीक है, तो ये स्त्रीलिंग है। ध्वनि, बहुत तेज ध्वनि आ रही है, तो हमें उसे स्त्रीलिंग की तरह हम देख रहे हैं। ठीक है, तो दें, सोना, सेना, सेना को भी हम स्त्रीलिंग की तरह ही बोलते हैं। सेना हमारी बढ़ रही है, हमारी सेना कूच कर रही है, पाकिस्तान की तरफ कूच कर रही, ऐसे बोलते हैं ना, तो न्यूज़ में आपने देखा होगा। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, स्त्रीलिंग है। चांदी, ये भी स्त्रीलिंग है। चांदी
चमक रही है, चांदी की तरह चमक रही है, तो ये भी स्त्रीलिंग है। शराब, ये भी, ये सारे जितने यहाँ पे हैं आप समझो और उससे सेंटेंस बना के देखो, या आप बोलते होंगे कई बारी, तो समझो कि किस तरीके से स्त्रीलिंग की तरह हम इसको यूज़ करते हैं। निर्जीव शब्दों के लिंग की पहचान, जो निर्जीव होते हैं तो उन देखो यहाँ पे निर्जीव शब्दों के लिंग की पहचान, वाक्य में प्रयोग की गई क्रिया अथवा विशेषण को देखकर लिंग की पहचान आसानी से की जा सकती है। जैसे देखो, अब निर्जीव शब्द जैसे अब सपना है, तो सपना कोई ये क्या है, मैंने कल बुरा सपना देखा, तो ये क्या है, पुल्लिंग। झूठ बोलना बुरी बात है, तो झूठ क्या है, स्त्रीलिंग है, झूठ बोलना बुरी बात है। बड़ा दरवाज़ा, दरवाज़ा बंद कर दो, ये पुल्लिंग है। खिड़की मत खोलो, खिड़की बड़ी है, खिड़की छोटी है, खिड़की बहुत छोटी है, ठीक है, तो ये हम क्या है, ये स्त्रीलिंग। मेरा काला कोट लाओ, कोट को हम एज मतलब पुल्लिंग की तरह ही है, लेकिन साड़ी, साड़ी को हम बोलते हैं काली साड़ी, नीली साड़ी, पीली साड़ी, तो ऐसे होते हैं। साड़ी महंगी है, कोट महंगा है, ऐसे बोलते हैं ना, तो ये क्या होगा, पुल्लिंग होगा और ये स्त्रीलिंग होगी। चावल पक रहा है, सब्जी पक रही है। गिलास गिर गया, थाली गिर गई। देखो यहाँ पे ये चीज़ें भी आप सेंटेंस के थ्रू समझ सकते हो कि कौन स्त्रीलिंग है कौन पुल्लिंग है। चलिए आगे देखते हैं। मैंने सेब खाया, तुमने जामुन खाई। ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, एग्ज़ाम में अगर आता है तो बच्चे फंस जाते हैं कि अब देखो यही फल है, वो भी फल है। अब यहाँ पे थाली था तो स्त्रीलिंग हो गया, गिलास है तो वो, देखिए गिलास भी अगर हम देखें तो बोलने में एक स्त्रीलिंग जैसा ही लग रहा है, पतली सी गिलास होती है, यानी सोच के ही लग रहा है कि वो स्त्रीलिंग है, ठीक है, लेकिन फिर भी गिलास पुल्लिंग है। अब जामुन खाई, ये क्या है, स्त्रीलिंग है। संतरा खट्टा है, लीची मीठी है, लीची। बादल गरज रहे हैं, वर्षा हो रही है। अब बादल पुल्लिंग हो गया, वर्षा स्त्रीलिंग है। वर्षा हो रही है, बहुत ज़ोर की वर्षा हो रही है, बारिश हो रही है। तो यहाँ पे देखो भाग क में हमने देखा, यहाँ पे तो ये भाग क था इधर और ये भाग ख था, तो क्या बोला गया यहाँ पे, भाग क में आए रेखांकित विशेषण अथवा क्रिया शब्द पुल्लिंग संज्ञाओं को सूचित कर रहे हैं और भाग ख में आए विशेषण क्रिया शब्द स्त्रीलिंग को सूचित कर रहे हैं। तो देखो पुल्लिंग संज्ञाओं में के स्त्रीलिंग बनाने के नियम। अब पुल्लिंग जो संज्ञा होते हैं उनको स्त्रीलिंग कैसे बनाते हैं, तो देखो अकारांत पुल्लिंग संख्याओं के अंत में, अकारांत यानी कि ये जो लास्ट में अ की मात्रा दे, अ, त्र, अ, प, अ, तो ये इसको बोलते हैं अकारांत। तो लास्ट में जब अ आए तो उसे हम आ की मात्रा दे के हम उसे स्त्रीलिंग करते हैं। अब यहाँ पे देखो तो छात्र, अ की मात्रा आई लास्ट में, तो हम उसमें अब हम छात्रे नहीं कर सकते, छात्री नहीं कर सकते, यानी स्त्रीलिंग बनाना है तो उसको जस्ट आ की मात्रा लगा देना है, हो जाएगा छात्रा। अब यहाँ पे भी देखो वृद्ध, अब ध है, अ की मात्रा आ रही है, आ की मात्रा तो नहीं है, हमने जस्ट उसको आ की मात्रा देके वृद्धा स्त्रीलिंग कर दिया। वृद्ध यानी वृद्ध पुरुष, बूढ़ा पुरुष, और वृद्धा यानी बूढ़ी औरत। अनुज, अनुजा, अनुज यानी होता है भाई, अनुजा यानी बहन। शिष्य जस्ट आ की मात्रा देके शिष्या कर दिया। सुत, अ की मात्रा थी, सुत यानी पुत्र, सुता यानी पुत्री। चंचल, अ की मात्रा है लास्ट में, लास्ट वाला देखना है हाँ, क्योंकि हमें लास्ट में ही चेंज करना होता है। चंचल, चंचला। आत्मज, आत्मजा, आत्मज यानी मेल के लिए बात करते हैं, आत्मजा यानी फीमेल के लिए। प्रिय, प्रिया। देखो बोलते हैं ना, अपनी पुरानी कविताएं अगर पढ़ी होंगी तो उसमें लिखा होता है मेरे प्रिय पति, मेरे प्रिय भाई, ठीक है, इस तरीके से मेरे प्रिय अनुज भाई के लिए। और वही चीज़ अगर स्त्री के लिए होती है, मेरी प्रिया होता है ना, जैसे मेरी प्रिया पत्नी, मेरी प्रिया, इस तरीके से बहुत सारी कविताओं में इस तरीके से यूज़ होता है। कुछ अकारांत पुल्लिंग संज्ञाओं के अंत में अ, आ का ई करने से भी स्त्रीलिंग बनते हैं। जैसे अंत में, संज्ञाओं के अंत में अ, आ, जो अ और आ है उसको ई करने से स्त्रीलिंग बनते हैं। जैसे दास को हमने सी कर दिया तो दासी। पुत्र ई कर दिया तो भी पुत्रा कोई वर्ड ही नहीं है, कभी सुना ही नहीं है, पुत्रा तो नहीं कर सकते, दासा तो नहीं कर सकते, पुत्री।
हिरण तो ई की मात्रा दिया तो हिरणी, कबूतर कबूतरी ई की मात्रा दिया, सखा सखी, दादा दादी, नाना नानी, युवक युवती। ओके नेक्स्ट, कुछ अकारांत पुल्लिंग संज्ञाओं के अंत में अ का इन करने से स्त्रीलिंग बनते हैं। जैसे प है तो इन लगाया उसमें, अब ये संधि विच्छेद हो रहा है। देखो जैसे संधि विच्छेद नहीं सॉरी, इसमें प्रत्यय जुड़ रहा है, प्रत्यय भी आता है। इसी तरीके से सांप में अगर आप इन जोड़ दिए तो सापिन हो गया, नाग में इन जोड़ दिया तो नागिन, लुहार में इन जोड़ दिया तो लुहारिन। ये सब प्रत्यय जोड़ रहे हैं, सुनार सुनारिन, देख सकते हैं यहाँ पे पूरा। आगे देखते हैं, कुछ पुल्लिंग संज्ञाओं में नी प्रत्यय जोड़ने से स्त्रीलिंग बनते हैं। शेर शेरनी, सिंह सिंहनी, ऊंट ऊंटनी, मोर मोरनी, जाट जाटनी, रीछ रीछनी, चोर चोर, मैं बोलने ही वाली थी, मेरे दिमाग में चोर चोरनी था ही, भील भीलनी, है ना। तो इस तरीके से, और एक आग आपके मन में रहे, दिमाग में रहे तो आप बताइए कमेंट में। आपने बहुत बार सुना होगा, वो कुछ लोग बोलते हैं टीचर को टीचरनी जी बोलते हैं, वो तो मान लीजिए वो रॉन्ग हुआ, बट नी लगा के उसे स्त्रीलिंग कर देते हैं, टीचरनी जी। किसी मूवी में या फिर कहीं तो सुनते हैं हम, कोई कॉमेडी रहता है जो उसमें भी हम देखते हैं, टीचर को टीचरनी बोल देते हैं किसी फीमेल टीचर को, ठीक है। अब इसी तरह से यहाँ पे देखो प्रत्यय जोड़ रहे हैं हम, आनी प्रत्यय जोड़ने से, जैसे जेठ जेठानी, देवर देवरानी, ठीक है। नौकर में आनी जोड़ा तो नौकरानी, सेठ में आनी जोड़ा तो सेठानी, हिंदू में आनी जोड़ा तो हिंदुआनी, ऐसे ही मुसलमान में आनी जोड़ेंगे तो मुसलमानी, ठीक है। ईसाई में नहीं होता। ओके, मेहतर मेहतरानी, मुगल मुगलानी, चौधरी चौधरानी, ठीक है। इसी तरीके से हम देखते हैं ना, ठाकुर ठकुरानी बोलते हैं, ठाकुर ठकुरानी जी, इस तरीके से। ओके, कुछ पुल्लिंग संज्ञाओं के अंत में अ और आ को इया करने से भी स्त्रीलिंग बनाते हैं। जैसे बूढ़ा तो इनी नहीं लगा सकते, इना नहीं लगा सकते, इया लगाएंगे, इया प्रत्यय, तो बनेगा क्या, बुढ़िया, लोटा लुटिया। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे लो से लोटिया नहीं बोला हमने, बहुत लोग बोलते हैं ऐसे गांव में लोटिया दो, लेकिन वो उसका जो शुद्ध शब्द होता है वो होता है लुटिया। अब बूढ़ा में देखो बड़ाऊ का मात्रा था, बड़ाऊ का मात्रा है, लेकिन यहाँ पे छोटी की मात्रा आ गई, जैसे हमने उसे छोटी की मात्रा देंगे, या जैसे ही लगाएंगे उसमें छोटा ऊ का मात्रा हो गया। इसी तरीके से चूहा में भी देखो बड़ा ऊ का मात्रा है, लेकिन जब हम उसमें इया लगाते हैं तो उसमें हम छोटा ऊ का मात्रा कर देते हैं। गुड्डा गुड़िया, यहाँ पे सेम ही है, छोटा ऊ तो छोटा ऊ ही है। चिड़ा चिड़िया, ये आपने पढ़ा होगा, चिड़ा चिड़िया किसी चैप्टर में तो है। डिब्बा डिबिया, बंदर बंदरिया, बेटा बिटिया। अब यहाँ पे देखो ए का यहाँ पे ई हो गया, तो ये चीज़ें, इसका भी और कई सारे रूल हैं, इसके भी नियम हैं, लेकिन इतने डिटेल में आपको नहीं दिया गया है। ये 5वीं से लेके 8वीं तक के लिए इनफ है, ये 10वीं के लिए भी महाराष्ट्र बोर्ड में तो ज़्यादा हार्ड नहीं कुछ पूछता, 10वीं के लिए भी इनफ है ये, ठीक है। लेकिन अगर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की बात करें और कई सारे एग्ज़ाम्स की, तो इतना इनफ नहीं होता है, उसमें और भी आपको ये भी समझना होगा कि क्यों यहाँ पे ये जो ऊ का मात्रा है, क्यों बड़ा ऊ का मात्रा से छोटा ऊ का मात्रा हो गया, ये सारी चीज़ें। कुछ पुल्लिंग संज्ञाओं के अंत में अक या इका जोड़ने से भी स्त्रीलिंग बनते हैं। जैसे शिक्षक तो शिक्षिका, इका जोड़ा ना, ये इका। गायक तो उसमें इका जोड़ा तो गायिका, सेवक में इका जोड़ा तो सेविका, लेखक में इका जोड़ा तो लेखिका, इसमें ज़्यादा कुछ ऐड नहीं हो रहा। देखो, दर्शक में इका जोड़ा तो दर्शिका, नायक में जोड़ा इका तो नायिका, पाठक में इका जोड़ा तो पाठिका, बालक में जोड़ा तो बालिका। कुछ पुल्लिंग संज्ञाओं के अंत में मान और वान का क्रमशः मति और वति करने से स्त्रीलिंग बनते हैं। मति और वति, जैसे देखो अगर लास्ट में मान है या वान है तो उनको हम किस में जोड़ते हैं, मति और वति से हम उनको स्त्रीलिंग बनाते हैं। जैसे श्रीमान तो उसमें क्या जोड़ेंगे, मति, तो क्या हो गया श्रीमती। बुद्धिमान, ये मान था, उसमें हमने क्या जोड़ा, मति, तो बुद्धिमती, स्त्रीलिंग बनाना था हमें। आयुष्मान, मान था, हमने उसको किस में किया, आयुष्मती में। गुणवान, तो गुणवान में देखो वान है, तो हमने उसको किस में जोड़ा, गुणवती में। यानी कि जब मान है
तो मति में जोड़ेंगे, वान है तो वती में जोड़ेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे वह है, यहाँ पे वह आना चाहिए स्त्रीलिंग में, यहाँ पे म है तो इसमें म आना चाहिए। तो हमने देखा मान था तो मति हुआ, मान था तो बुद्धिमती हुआ, मान था तो मति हुआ। फिर जैसे ही वान आया तो क्या हो गया? वती हो गया। वान आया दयावान तो क्या हो गया? दयावती। इसी तरह से बलवान हुआ तो हो गया बलवती। इसी तरीके से बच्चों ज्ञानवान हुआ तो ज्ञानवती, धनवान हुआ तो धनवती। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। कुछ पुल्लिंग संज्ञाओं के अंत में अ और ई का इनी या इणी, यानी लास्ट में अगर अ है, लास्ट में अ है और ई है तो इनी या इणी करके स्त्रीलिंग बनाते हैं। देखो जैसे हंस है, अ की मात्रा है लास्ट में अ, उसमें हमने क्या जोड़ा? इनी, हंसिनी। हाथी तो क्या होगा? हथिनी। स्वामी, स्वामिनी। अब यहाँ पे जो मी है, क्योंकि हम इनी जोड़ रहे हैं ना, छोटी ई की मात्रा जोड़ रहे हैं, तो इसलिए बड़ी ई की मात्रा नहीं आएगी मिनी में कि यहाँ पे मी है तो यहाँ पे भी बड़ी ई की मात्रा आएगी, नहीं, क्योंकि हम इनी प्रत्यय जोड़ के लगा रहे हैं। तो इनी, इसकी वजह से हमारा ये बन रहा है, तो ये हम समझेंगे यहाँ पे। तपस्वी तो तपस्विनी। एकाकी, अब यहाँ पे समझो, एकाकी यहाँ पे बोला था ना अ और ई का इनी या इणी होता है, तो अब ई भी आया यहाँ पे, बड़ी ई की मात्रा आई, तो हमने इसको किस में किया? किनी, एकाकिनी। अभिमानी, यहाँ पे आया बड़ी ई की मात्रा, इसलिए हमने इसका क्या कर दिया? अभिमानिनी। क्या किया हमने इसका? अभिमान तो था ही, अभिमान में ई जोड़ा तो हो गया नी, अभिमानिनी। हितकारी तो इणी जोड़ के हमने क्या किया? हितकारिणी। क्या जोड़ा हमने इसमें? कारी था तो री में हमने इनी जोड़ा, हितकारिणी। ये थोड़ा सा आपको समझना होगा। कुछ पुल्लिंग शब्द अपने स्त्रीलिंग शब्द से भिन्न होते हैं। वहाँ हमने क्या देखा? हम चेंज कर सकते हैं, थोड़ा थोड़ा चेंज करके। यहाँ क्या होता है? बिल्कुल ही डिफरेंट होता है। जैसे पिता का माता, राजा का रानी, भाई का बहन, पति का पत्नी, बैल का गाय, पुरुष का स्त्री, बेटा का बहू, ससुर का सास। ठीक है, अब ये चीज़ें हम हमेशा बोलते हैं तो हमें समझ में आ ही जाती है कि अब बैल है, ठीक है, तो हम जो बैल होती है, साँड़ होता है तो उसको बहुत लोग साड़िनी बोल देते हैं, साड़ीन बोल देते हैं, इस तरीके से। तो ये चीज़ें क्या है? रॉन्ग हो जाती है। अब यहाँ पे आपको समझना होगा कि गाय का अपोजिट होता है बैल, बैलिनी नहीं होगा, ठीक है, उसे नहीं हम कर सकते। पति का पत्नी, पुरुष का स्त्री, तो ये सारी चीज़ आपको समझना होगा। अब आत्मा स्त्रीलिंग है, क्योंकि हम बोलते हैं ना, ये बहुत बार मैंने जब जब मैं लेसन एक्सप्लेन करती हूँ या जब क्वेश्चन आंसर डाइजेस्ट के बताती हूँ, तब उसमें मैं बताती हूँ आपको, आप सेंटेंस बना के समझ सकते हो कि ये स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। आत्मा स्त्रीलिंग है, बादल पुल्लिंग है, नोट पुल्लिंग है, पुस्तक स्त्रीलिंग है, दही पुल्लिंग है। दही, बहुत सारे लोग इसमें देखो कंफ्यूज रहते हैं, मतलब कई जगह पे कुछ बातें कही गई, कहीं पे बोलते हैं दही को स्त्रीलिंग, कहीं पे पुल्लिंग, बट आप दही को पुल्लिंग ही लिखिए। रुई, तकिया पुल्लिंग है, नाखून पुल्लिंग है, ये सारी चीज़ें देख सकते हो आप। ये हमने समझ ही लिया है पुल्लिंग क्या है। अब यहाँ पे आपको क्लासीफाई करना है, बताना है आपको कि इसमें से कौन सा पुल्लिंग में, तो पुल्लिंग में जो जो आएगा वो आपको लिखना है। आम आया तो आम लिख लिया, ये सारी चीज़ें। स्त्रीलिंग में क्या क्या आएगा वो भी आप देख लीजिए, यहाँ पे देख सकते हो सारे। नीला, अब यहाँ पे देखो सेंटेंस बना के दिया हुआ है तो आपको वैसे ही समझे। नीला आकाश सुंदर लगता है, आकाश क्या है? लगती है तो नहीं बोला है, लगता है बोला है, इसलिए पुल्लिंग है। तो यहाँ पे देखो आपको सेंटेंस के साथ बना के दिया गया है। मैं आपको जब भी समझाती हूँ क्वेश्चन आंसर का डाइजेस्ट में से, या जब क्वेश्चन आंसर में आपको पढ़ाती हूँ, तो मैं आपको हमेशा ये चीज़ समझाती हूँ कि आप सेंटेंस बना के समझिए, आपको बहुत ईजी लगेगा समझने में। ये यहाँ पे हमारा ये टॉपिक भी कंप्लीट होता है। नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों वचन। ये भी बहुत ईजी है, एक वचन बहुवचन, हम समझेंगे इसको नेक्स्ट वीडियो में। कोई डाउट है कमेंट पूछिए, चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए, वीडियो को लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। वीडियो हाई रेजोल्यूशन पे देखिए, एटलीस्ट 480 पे, जितने हाई रेजोल्यूशन पे देखोगे उतना ही वीडियो आपको क्लियर दिखेगा, ये आपको याद रखना है। ओके।